गुड मॉर्निंग बोलता, मैं नहाने की तैयारी में हूँ, मैं नहाऊंगा, अब मैं नहाऊंगा। ऐसे बोलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। बोल दिया गुड मॉर्निंग। अब मैं नहाई करूँगा, नहाऊंगा। तो चीकू के नहाने का टाइम हो गया है। देखिए चीकू नहाने के लिए ज़्यादा एक्साइट हो रहा है। चलो फिर नहलाएंगे मेरे बेटे को। मालिश कर देते हैं आपकी पहले। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे को अच्छा लगता है ऐसे। मैं मालिश करवाता हूँ ऐसे ऐसे। तो गाइस हम आए ऊपर छत पे। चीकू के थोड़ी सी चोट लग गई, ये फोल्डिंग के अंदर है ना, मुंह लग गया, ऐसे ऐसे कर रहा था तो लग गया। इसको घुमाने के लिए आई हूँ। आ गया इसमें से एक लड्डू लेगी थी, एक मेरा मन करा कि मैं लेके जाऊँ अभी। ये गाजर है और ये पता नहीं क्या है, ये कड़ी लीव्स है, ये गुलाब है, देखिए ये देखिए। और ये भी नहीं पता मेरे को, ये टमाटर लगे हुए हैं और ये अनार है, छोटे छोटे अनार में फूल आए हुए हैं, देखिए छोटे से पेड़ के ऊपर। ये मरवा है, ये भी नहीं पता। ये गेंदा है और ये तुलसी जी बैठे हुए हैं वहाँ पर, बहुत सारी तुलसी है। और ये धनिया लगाया हुआ है और ये भी नहीं पता मेरे को। और एलोवेरा, ये पता किस चीज़ का है, ये है तो प्यारा सा। आपको पता हो तो आप बताइए। जो आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पता नहीं कैसे हो गए हैं। क्योंकि रात को जो है सोने को नहीं मिलता है, टाइम से नहीं सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं। मेरे बच्चों में जो ज़्यादा गैप नहीं है, तो इसलिए अपनी केयर करना भूल जाती हूँ मैं। कई बार मेरे माइंड में आता है कि जैसे मैं पहले रहती थी उसी तरह से अब रहूँ, लेकिन थोड़े दिन के लिए रहती हूँ ऐसे ही, फिर वैसे ही हो जाती हूँ क्योंकि बच्चों में फुर्सत ही नहीं मिलती। तो ये सब मेरे साथ ही नहीं, जो नई नई मम्मा बनी हैं उनके लिए भी है कि अपनी केयर ज़रूर करनी चाहिए, तभी तो हम बच्चों की केयर कर पाएंगे। तो रात को क्या पता 2 बज जाए, मेरे को क्या पता। सुबह लड्डू जब हुई थी तो लड्डू जो है सुबह हो जाती थी मेरे को देखते देखते कि हाँ सुबह हो गई है। और जब सूरज निकल जाता, धूप निकल जाती, तब ये जाके सोया करती। पूरी पूरी रात में नहीं सोती थी। और ये मेरे ऑपरेशन से हुई है, सी सेक्शन से, दोनों बच्चे मेरे ऑपरेशन से ही हुए हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कि अपनी केयर करनी जरूरी है। हाँ जोश आ जाता है कई बार कि अब से आज से ही मैं अपनी केयर करना स्टार्ट करूंगी। मैं उस दिन नेल पेंट लगा लेती हूँ, हर चीज़ लगाती हूँ, स्किन केयर करती हूँ, मतलब हर चीज़ करती हूँ। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर वही रूटीन हो जाता है। लेकिन अब की बार डिसाइड कर दिया है, मन में बिठा लिया है कि जैसे और चीज़ें रूटीन में होती हैं ना, जैसे बच्चों की हम कुछ भी चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं, घर का हम कभी काम नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारी कभी छुट्टी नहीं होती ना। संडे की छुट्टी मिलती है हमें, ना किसी और दिन की छुट्टी होती है। ये ऐसी जॉब है एक कि जिसमें एक भी छुट्टी नहीं मिलती है। तो अगर हम ही छुट्टी ले लेंगे तो सारा जो काम है पूरा घर ठप हो जाएगा। तो इसीलिए हमें छुट्टी नहीं मिलेगी। तो वो कोई भी मशीन है जैसे, वो अगर काम करती रहे तेल ना डालें तो वो भी एक दिन खराब हो जाती है। तो मेरा बस यही है, अंदर मैंने भी यही सोच रखा है कि अगर हम काम मतलब हम अपनी केयर नहीं करेंगे अपने लिए, तो वही तेल है जैसे मशीन में तेल डालते हैं, तो फिर काम कैसे करेंगे, एक दिन हम भी ठप हो जाएंगे। तो बच्चों का केयर करने के लिए हमें अपनी केयर करनी जरूरी है। इसीलिए मैंने जो है आइज पे जो कॉटन होता है ना, कॉटन को थोड़े से गर्म पानी में वो करके और यहाँ लगा लिया था। उससे सिकाई देखिए की थी, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ा है मेरी आईज में। क्योंकि बच्चे तो हमारे ऊपर प्रॉपरली हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं, उनकी हर चीज का केयर हमें करनी पड़ती है, खाने से लेके सोना, नहाना धोना, हर चीज हमें देखनी पड़ती है। उसी चक्कर में हम सब कुछ भूल जाते हैं उस बीच में। कहा मैं नहीं, मैंने बहुत सी लड़कियां देखी हैं ऐसी कि हाँ ऐसे रहते थे हम, पहले ऐसे रहते थे, और हम पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए। ये अपने हाथ में होता है कि हम पहले जैसे थे हम वैसा ही अपने आप को मेंटेन करके रखेंगे, तभी हम वैसे रह पाएंगे।
और तभी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर हम अपने आप को कहीं, मैं अपनी बताती हूँ, मैं खुद कहीं खो गई थी अभी कुछ, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया था कि बस कुछ हो गया था ऐसा ही कि मैं अपने आप के अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। ना तो मेरे को मैं किसी से शेयर कर सकती, ना किसी को बता सकती, कुछ भी नहीं था, अंदर से घुट के खत्म, जैसे जीरो। बस माइंड ऐसा चल, डिप्रेशन में जाने को था मेरा। और अपनी केयर नहीं करती थी बिल्कुल भी, ना तो मैं उस चीज को याद भी नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी चीज में चली गई थी कि मेरा माइंड किसी चीज को सोचता भी नहीं था, कि ऐसा लगता था कि बस सोच मत कुछ भी, जो हो रहा है वो होने दे। पता नहीं अब इतनी पॉजिटिविटी आई अंदर अपने आप से ही। मैंने अभी तक किसी को पता नहीं है कि मेरा चैनल है, ना मेरे ससुराल में पता है किसी को, ना मेरे मायके में। सिर्फ मेरे भाई और बहन के अलावा मेरे हस्बैंड को पता है, और किसी को भी कुछ नहीं पता है। इसलिए मैं थोड़ा आराम से बोलती हूँ, तब जाके मेरा माइंड डाइवर्ट होना शुरू हुआ है। नहीं तो मैं कहीं खो गई थी बस। तो मेरी फ्रेंड है, मेरी सिस्टर है, सब ने मेरे को जो मोटिवेशन दिया है, मेरे भाई ने, मेरे हस्बैंड ने मेरे को इतना मतलब दिया है कि मैं पहले की तरह हो पाऊं। कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ ना, तभी होंगी मैं। अगर मैं तो छोड़ दिया था बिल्कुल ही, लेकिन अब जो पहले से बहुत इम्प्रूव आया है मेरे अंदर। प्रॉपरली तो नहीं है, लेकिन हाँ पहले से मेरे को अच्छा फील होता है अब, क्योंकि मेरा माइंड भी अब मतलब मैं व्लॉग बनाने लगी हूँ, मेरा माइंड डाइवर्ट होने लग गया है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसा हो गया था कि जिसकी वजह से मैंने अपने आप को खत्म ही कर लिया था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे को अब पता लग रहा है मेरे को कि ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद की केयर करनी चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए। अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो हम बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगे, अपने घर का ख्याल कैसे रखेंगे। अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। इसीलिए मैं नेल आर्ट के बगैर नेल आर्ट करती थी, और कि नेल पेंट नहीं लगाती थी मैं नेल आर्ट के बगैर, और आज देखिए टाइम नहीं मिलता है। तो ये भी करना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि पॉजिटिविटी आई है तो वो भी हो जाएगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मेरा बस एक ही मोटिव है आपसे बातें करने का। ये आगे मेरे पास बहुत सी चीजें ऐसी जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। मोटिव आपको ये बताने का कि जो न्यू मॉम है, कोई अपने आप को खोना मत, बच्चों का ख्याल रखना। बच्चों के लिए ही कह रही हूँ मैं, और खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना। माइंड में बस ये आ जाता है कि हाँ बच्चे हो गए, नहीं शादी होगी, बच्चे हो गए, बस यही लाइफ है, अब इनको बड़ा करो और इसी में बस। ऐसा नहीं है होता गाइस कि हाँ इसी चीज में है, हमें हर चीज देखनी पड़ती है। बच्चे की केयर अलग होती है, कि ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा टाइम तो जरूर निकालना है अपने लिए, रूटीन में निकालना है, खुद से प्यार करना है। और बस, क्योंकि हम कंटिन्यू काम करते हैं, सुबह उठते हैं, रात को क्या पता हम सोए भी नहीं। कई दिन तो ऐसे चले जाते हैं कि हम सोने को ही नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी सुबह हम छुट्टी नहीं ले सकते। हम पूरा रूटीन का काम करते हैं, झाड़ू पोछा, रोटी सब्जी बर्तन, यहाँ बच्चों का काम करना, हस्बैंड का काम करना, अब सब कुछ करना पड़ता है। सब कुछ मेंटेन करके रखना चाहिए। तो अगर हम मेंटेन करके चलेंगे तो सब कुछ इजी हो जाएगा। करना तो है ही, लेकिन इजी हो जाएगा अगर हम इंजॉय करके, जितना हम इंजॉय करके करेंगे सब कुछ, उतना ही अच्छा बेटर रहेगा हमारे लिए। अगर नेगेटिविटी इतनी आ गई थी अंदर, आ जाती है अगर हम अपने लिए नहीं सोचते हैं कि हाँ, लगता था कि मैं भी पहले ऐसी हुआ करती थी, अब तो कभी भी नहीं हो सकती ऐसी। किसी को इतना मतलब इतना डाउन चला जाता था, मेरा माइंड इतना डाउन चला गया था कि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं भी कभी ऐसी थी, कि हाँ मेरा माइंड मतलब इतना बंध गया था कि चाह के भी मैं नहीं निकल पा रही थी उस चीज से। तो
तो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, बस यही सोच के जो है, और जो आगे बढ़ने की सोच ली है। तो प्लीज़ गाइज, और मैंने जो व्लॉग स्टार्ट किया उससे मेरा बहुत माइंड जो है वो बहुत 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 ज़्यादा मेरे को एक मतलब अलग सी मतलब खुशी मिलती है इस चीज़ से। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मेरे को इतना मतलब इतना चेंज आया है मेरे अंदर इस चीज़ से कि बहुत ज़्यादा आया है। इसलिए माइंड को हमेशा डाइवर्ट करना चाहिए। जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, किसी भी चीज़ में हो, वो चीज़ कर लो, मतलब स्टार्ट कर लो। उस चीज़ में नहीं घुसोगे आप, मतलब बिजी शेड्यूल, हर चीज़ का ध्यान रखना, हर चीज़ कर पाओगे आप। तो इसलिए जिसमें जिसका इंटरेस्ट है वो जरूर कीजिए। ये नहीं है कि शादी होगी, बच्चे होगी, अपना वो छोड़ दो। ये क्या है? ये क्यों कर रखा आपने? ये क्यों कर रखा है? चीकू, हेलो। बैडू, ये क्या कर रहे हैं? बाबू अच्छा है? किसका बाबू है? मेरा बाबू। अच्छा, मम्मा अच्छी है? कितनी अच्छी है? पापा अच्छे हैं? नीचे लड्डू, सोते सोते खा लो लड्डू। मूंगफली में नानी है, हम तुम्हारे मामा नहीं है मेरे। मामा गए, बिजी तो बिजी। बिल्ली ने मारा, नाना लड्डू हो गया। नाना लड्डू हो गया मैं। गंजा हो गया? आपको गंजा करवा दूं? नाना निकालना। कैसे होते हैं गंजे? अच्छे। कैसे? हेयर नहीं होते गंजे के? हाँ नहीं होते। अच्छा, ऐसा यहाँ पर्स पर्स यहाँ डालते हैं, कोई पॉकेट में डालते हैं। कौन है गंदा बच्चा? माँ। नहीं है, नाना माता नहीं है। अच्छा बच्चा है माँ। हाँ, आती है माँ। आपको अच्छी लगती है? हाँ माँ। अच्छा अच्छा, कौन से मामू अच्छे लगते हैं आपको? मेरी मामू। मेरी मामू। अमन मामू कैसे बोलते हैं? अमन मामू। और माची माँ कैसे बोलती है? और बड़े मामू कैसे करते हैं? मामू अमन मामू बोलते हैं। अमन मामू कैसे बोलते हैं? मामू करते हैं बड़े मामू। और नोबी कैसे करता है? अच्छा, ऐसे। मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और अगर ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।